अच्छा लगा? हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और ये धर्मदादा यहाँ पे इस तरीके से रूहान को जो है उसके स्ट्रोलर में मस्त घुमा रहे हैं और वो खूब मस्ती कर रहा है। बीच में आके ऐसे भी कर रहा है, खोल रहा है, वो एक पैर उसने कैसे ऊपर रखा हुआ है। सो बेसिकली ही लव्स हिज स्ट्रोलर। वो उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और कोजी हो जाता है। हम लोग कल गए थे शोएब के सेट पे, शोएब के सॉन्ग शूट के सेट पे। आप लोगों ने देखा होगा कि वो इतना मस्त एकदम कंफर्टेबली उसमें बैठा घूम रहा था। तो इसलिए हम लोग कई बार उसको घर पे भी इसी में सैर करा देते हैं। तो फिलहाल वही कर रहे हैं धर्मदादा। फिलहाल मैं पी रही हूँ अपनी चाय। यस, सो बेबिंग टाइम फॉर रूहान। तो आ गई हूँ मैं इसकी अगेन मालिश वालिश करने के लिए। एंड पिछले वीडियो में आप सब लोगों ने एक कंसर्न शेयर किया कि बच्चों के ईयर्स जो है हम बर्थ से क्लीन नहीं करते। एब्सोल्युटली राइट, मैं भी नहीं करती। हालांकि मैं ये वाले यूज कर रही हूँ जो ऑलरेडी बेबी के लिए हैं। इनके यहाँ पे लकड़ी आती नहीं है, बट इवन देन मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि जब आप बेबी के लिए ईयर्स क्लीन करने के लिए आप बड्स यूज कर सकते हो, बट इट हैज टू बी ओनली इन द आउटर एरिया एंड दीज एरियाज। तो अंदर तो बिल्कुल भी क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं होती। वो सिर्फ आप जो मैंने कॉटन पैड्स आपको दिखाए थे उससे आप हल्का सा वाइप कर लो, बस दैट्स इट। सो ये है जो मैं यूज करती हूँ, लेकिन अंदर से क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं होती। हो गई है मालिश, नहाना, और अब देखिए ये इसी तरह से झूला लेते लेते मस्त हो जाएगा। सो मैं हो गई, थोड़ा बहुत मैंने काम कर लिया। उसके बाद मैं रेडी होके आ गई वर्कआउट करने के लिए। और जैसे ही मैं आई इस कमरे में देखने के लिए कि ये अच्छे से सोया है ना, ये देखो। हाँ जी, उठ गए आप? इतनी चौकन्नी आंखों के साथ उठ गए आप? क्यों? क्यों? क्योंकि अभी अम्मी वर्कआउट करने वाली है, आपको पता है। तो आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, ऐसा है। कोई बात नहीं, मैं यहीं पे अपना मैट बिछा के और अपना स्टेपर रख के यहीं पे वर्कआउट कर लेती हूँ। तो ये जब मुझे बुलाएगा तब मैं यहीं हाजिर होंगी। हो गया मेरा वर्कआउट और अभी मैं फ्रेशन अप होकर बैठ गई हूँ और रूहान जो है यहाँ मस्त सो गया है। बस थोड़े दिनों से अभी मैं थोड़ा सीरियसली ले रही हूँ कि नहीं, वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है। वरना ऐसे हो रहा था कि हाँ एक दिन चली गई, सब आके घर पे वॉक कर लिया, उसके बाद 2-3 दिन तक कुछ नहीं किया, फिर थोड़ा घर पे वॉक कर लिया, फिर कुछ नहीं किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि अभी हो गए रूहान 4 महीने का हो गया है। सो एक्चुअली दिस इज द राइट टाइम दैट यू शुड स्टार्ट सम एक्टिविटी सो दैट आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी, फिटनेस सब जो है मेंटेन रहेगी। नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा लेजी और लथार्जिक जोन में चले जाते हो, जो मुझे फील हो रहा था कि मैं जा रही हूँ। सो इसलिए आई पुल्ड अप अ लिटिल बिट। सो जब मैं घर पे होती हूँ तो ऐसे ही मैं वो मैंने स्टेप लिया हुआ है, स्टेपर, और उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। एंड देन यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप सी सेक्शन के बाद कौन से वर्कआउट कर सकते हो, कौन से फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो वो पूरा जैसे हाफ एन आवर का वर्कआउट है, तो अब तक मैं वो पूरा हाफ एन आवर का नहीं कर पाती, उतना मैं अचीव नहीं कर पाती हूँ। माई गोल इज टू अचीव दैट एंड देन गो अ स्टेप हायर। सो अभी मैं वो जैसे स्टेप अप पे हाफ एन आवर कर दिया, उसके बाद अराउंड हाफ वीडियो ऑफ दैट या कुछ एक्सरसाइज स्किप करके 50% तक का वीडियो अचीव कर लेती हूँ। सो या दैट्स अबाउट इट, लेट्स सी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आई एम मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट। जो भी मैं बाहर से खाना मैंने स्टार्ट किया था, सब मैं सब खा रही थी, खूब मजे किए मैंने, खूब खाया। लेकिन अब जो है मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि कंट्रोल करूँ। देखते हैं कितना होता है प्रैक्टिकली। तो ये आज मैंने अलग अलग फूल मंगवाए हैं। वाह, बड़े अच्छे मिल गए दादा, बहुत ही सुंदर मिले। हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे जो फ्लावर्स हैं ना, मैंने यहाँ इन फ्रेम्स के लिए मंगाए हैं। तो ये देखिए, ये जो पिक्चर है ना, इस तरीके से ये फ्रेम के सेंटर में हम लाइट से लिखा हुआ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली
खुश रहिए, प्यार बांटिए लगाएंगे और आसपास जो है हम फ्लावर्स फिलअप करेंगे। एक मेरे पास खुश रहिए प्यार बांटिए लिखा हुआ है जो शोएब के सेट का था, बट वो ना काफी खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है और उसका साइज भी बहुत बड़ा है। चलिए एक बार रख के दिखाते हैं। ये सारे फ्लावर्स वगैरह की जगह फिलअप करने के लिए मैंने मंगाए हैं ये। सो लेट्स सी कि फाइनल लुक कैसा आता है। और फिर मैंने कुछ डिफरेंट लीव्स भी मंगवाए हैं, सिल्वर पेंट एंड गोल्ड पेंट भी मंगवाया कि उनको पेंट करके वो लास्ट के दो में अगर सिर्फ पत्तियां डालनी हो गोल्डन या सिल्वर कलर की तो वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। सो ये पूरा सेक्शन जो है वो हम क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेजर करके जो है देख लेते हैं कि वो पुराना वाला जो है वो कितना बड़ा है। आई एम श्योर वो बहुत बड़ा है, सो ट्राई करते हैं। सेंटर में बोले तो इसी के सेंटर। हाँ नहीं ये बहुत बड़ा है। तो वो ना पूरा कवर ही कर। हाँ तो अपने को इससे नहीं, बीच में इसके ऊपर से ये पूरे चौकोन के ना बीच में होना चाहिए दादा। हाँ ये बहुत बड़ा है, इससे छोटा वाला साइज, और ये खराब भी हो गया है, वो गंदा है उसका। इतने में बनवा। हाँ ये 40, हाँ इतना तो होना ही पड़ेगा। इतना सही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं 36, ये सही है, यही तो आएगा, ये सही है। और ऐसे में 20 देखो, परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। तो मतलब मेरे को सबसे छोटा वाला ऑर्डर करना है। सो ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वहां से मैंने पिछली बार लाइट देखिए उसको। रोहान देखो दादू। दिख गया। कुछ तो दिख गया। हाँ अब ठीक है रोहान, ठीक है। तो ये था 21st का वीडियो, यानी कि जब रूहान जो है 4 मंथ्स का हो गया। हाउ टाइम फ्लाइज, मतलब ही इज ऑलरेडी 4 मंथ्स और उसमें इतने सारे क्यूट चेंजेस है ना। बोलने लगा है, ज्यादा बोलने लगा है। इनफैक्ट कल ही मैं उसके नेल्स ट्रिम कर रही थी तो मेरे से ध्यान जा रहा था कि पहले हिम्मत भी नहीं होती थी उसकी उंगलियों को जोर से पकड़ने की, और अब उसके नेल्स इतने बड़े हो गए हैं कि मैं नेल कटर का इस्तेमाल कर लेती हूँ, पहले नहीं किया करती थी, डर लगता था बहुत। सो with every day there is a change in him and it is just so overwhelming as a mother to see all those changes। बहुत बातें करता है, अब पता चलने लगा है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा पता चलने लगा है। वो बहुत रिस्पॉन्ड करने लगा, अभी ऑब्जर्व करने लगा है, कोई जाता है तो ऐसे फॉलो करता है। मैं वहां से गुजर के जाऊंगी, अगर मैं उसको छोड़ के जाऊंगी, मैं बोलूँ मैं जा रही हूँ तो वो ऐसे करके देखेगा, फॉलो करेगा। सो ऑल दीज things are very special. His schedule has become much better. रात को सोता है तो मैं भी सो पाती हूँ। So yeah, I think because of all that, इसीलिए मैंने जैसे कि कहा कि मैं जो है अपने slowly and steadily अपने वर्कआउट पे भी ध्यान दे रही हूँ। And there are too many things happening. इसीलिए पिछले कुछ दिनों में मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई because मैंने आपको दिखाया घर फिर से हम लोग रिपेयर में चले गए हैं बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही से नहीं हुई और मतलब बोलने के बावजूद भी ऐसे बनाई गई कि उनको इन नो टाइम हमें रिपेयर में डालना पड़ रहा। अब हम ऐसा उसे फिक्स कर रहे हैं ना कि इंशाल्लाह काफ़ी समय तक हमें दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि वो क्या मटेरियल यूज़ किया गया और दैट वो सब आपको बाद में बताएंगे, मैं और शोएब साथ में बैठ के बताएंगे। That's about it। आज है 25th, आज मैं ये व्लॉग अभी लाइव कर दूंगी। एंड मेरे साथ पिछले 2-3 दिनों से एक बहुत अजीब सी चीज़ हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। और मैंने भी ये चीज़ क्रॉस चेक की है 2-3 जगह पे और फिर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो अराउंड 3-4 डेज बैक मेरे घर पे एक पार्सल आया कि मैम आपका कैश ऑन डिलीवरी है। एंड मैं तो ऑनलाइन चीज़ें रूहान के लिए मंगवाती रहती हूँ, कभी अपने लिए कुछ, कभी रूहान के लिए कुछ, ऐसे आती रहती है चीज़ें। सो द थिंग इज कि वो बोला मैम कैश ऑन डिलीवरी है, आपका है, तो मैंने कैश दिया एंड मैंने ले लिया। उस वक्त मैं बिजी थी किसी चीज़ में, बोला ठीक है, क्योंकि मेरा ही नाम, मेरा प्रॉपर बकायदा एड्रेस और मेरा ही फ़ोन नंबर, ठीक है। लेकिन जब खोला तो इट वॉज समथिंग दैट आई हैड नॉट ऑर्डर, तो आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। नेक्स्ट डे फिर 3-4 पार्सल्स आए, मैं बोला नहीं ये मेरा नहीं है। बोला मैम कैंसिल OTP आपके ही फ़ोन पे आएगा, तो मैं बोला ठीक है, मैंने OTP दे दिया।
वापस आज तो सुबह आए 3, दोपहर में आए 2 and I denied. Then I asked Aarti and she checked with a few more people. तो ऐसा था कि यस ये एक स्कैम चल रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ऑर्डर होके आपके पास डिलीवर हो रही हैं, कैश ऑन डिलीवरी करके डिलीवर हो रही हैं कि और वो आपको मतलब बैक टू बैक कॉल भी करते हैं कि आपकी डिलीवरी है, हम आ रहे हैं देने, और अगर आप नहीं ले रहे हो तो कैंसिल भी हो रहा है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. बट अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है सो प्लीज़ बी अ लिटिल अवेयर एंड डू नॉट एक्सेप्ट एंड डू नॉट इवन गिव दी OTP. ऐसा मुझे बताया गया कि फिर उसके बाद शाम को वापस से 2 पार्सल आए थे. मैं बोला नहीं, ये मैंने ऑर्डर किया ही नहीं है, मैं इसे ना एक्सेप्ट करूँगी ना मैं OTP दूंगी. तो वो वापस उसे चुपचाप लेके चले गए. सो ऐसा मुझे बताया गया है. जैसे आरती ने एक जगह से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा स्कैम चल रहा है. सो जस्ट बी केयरफुल गाइज कि अगर ऐसे आपके नाम पे कोई आता है डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, पैसे मत दीजिए. जो सेलर का सेक्शन होता है ना, डब्बे पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे सेंडर सेलर जो भी है वहाँ पे लिख के आता है, उसे देखिए आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये आपकी ही कोई ऑर्डर की हुई चीज़ है या कुछ रैंडम है. एंड उसके बाद ही जो है आप ऑब्वियसली हम लोग ट्रैक तो रखते ही है ना हमने क्या ऑर्डर किया है, तो उस हिसाब से आप लोग बी केयरफुल. सो बस विद दिस आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर एंड बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में. हम लोग सब गए थे साथ में कल सबा के लिए शॉपिंग करने, सो वो भी मैं शेयर करूँगी एंड बहुत जल्द मिलूँगी आपसे. तब तक के लिए अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा. ढेर सारा प्यार आप सबको.